स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश में 1100 अन्नपूर्णा भवनों को लोकार्पण करने के साथ ही 79,000 उचित दर दुकानों पर ई वेबिंग स्केल लिंक्ड ई पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का शुभारंभ किया है। यानी जिन्हें आप अन्नपूर्णा भवन कह सकते हैं, इनके लोकार्पण ई वेइंग स्केल से लिंक्ड ई पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में मंचों पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आलोक कुमार जी, खाद्य एवं रसद विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1100 मॉडल फेयर प्राइस शॉप में उपस्थित हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, केंद्र और राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को खाद्यान्न वितरण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस एक नई योजना का शुभारंभ कर रहा है, इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को, अपने जितने भी लगभग 80,000 फेयर प्राइस शॉप हैं, इन सभी के संचालकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके सतत प्रयास से आज हर गरीब को हम उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं। 2017 के पहले एक चुनौती थी। वास्तव में जरूरतमंद को राशन नहीं मिल पाता था। उसके नाम पे राशन कार्ड होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता था। उसके नाम पे राशन कुछ और ही लोग नकार जाते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से भी मौतें होती थी, लेकिन जब खाद्य एवं रसद विभाग में तकनीक का अधिकाधिक उपयोग किया गया, पहले ई पॉस मशीन से और अब ई वेइंग मशीन को भी लागू करके, जहां इस फील्ड में व्यापक रिफॉर्म किए गए। कहने के लिए लोग कहते होंगे कि रिफॉर्म तो केवल डिजिटल उसमें ही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है कि रिफॉर्म जीवन के हर एक क्षेत्र में हो सकता है, और खाद्य और रसद विभाग ने उस रिफॉर्म के माध्यम से जो परिवर्तन करके दिखाया है, आज मैं कह सकता हूं कि लगभग सभी 80,000 राशन कोटे की दुकान में इस रिफॉर्म का लाभ 15 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ। भूखमरी की समस्या का समाधान हुआ। उस कलंक से हमने उत्तर प्रदेश को मुक्त करने में सफलता प्राप्त की, और सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से भी जो एफसीआई गोदाम से राशन बीच से ही गायब होता था, अब वो बीच से गायब नहीं होगा, बल्कि लखनऊ से ही बैठ बैठ करके हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि राशन वास्तव में जिस कोटी की दुकान में जाना है उसी तक पहुंच पा रहा है।
यह जो परिवर्तन देखने को मिला है, यही है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का मंत्र यही है जो सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है, 14 के पहले यह असंभव था। गरीब को राशन मिल पाना दूभर था। इस प्रकार की बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2014 के बाद जो परिवर्तन देखने को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गरीब को मिला, यही है सुशासन। इसी को कहते हैं सुशासन। सुशासन केवल एक शब्द नहीं है जहां पे शासन की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंच सके, वही सुशासन है। और सुशासन का यही मॉडल राम राज्य है। बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ मिले। और ये न केवल 14 के बाद ही देखने को मिला, बल्कि 14 के बाद 2024 के बीच हम फरवरी 24 में, और फरवरी 24 भी समाप्त हो गई, अब मार्च 24 में आ गए। अब मार्च 24 में भी हम सब देख रहे हैं, याद करिए आज से ठीक 4 वर्ष पहले यही समय था जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से आतंकित थी, भयग्रस्त थी। दुनिया आतंकित भी थी, लेकिन इस बात के लिए भी चिंतित थी कि भारत का क्या होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण 140-142 करोड़ लोगों का क्या हो पाएगा, ये सबकी चिंता का विषय था। और भारत में भी 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश का क्या होगा, ये सबकी चिंता का विषय था। लेकिन हम कह सकते हैं कोरोना जैसी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन भी हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया। बल्कि हम तो आभारी हैं कि 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर अगले 5 वर्ष तक भी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। यानी ये परिवर्तन, ये देश वही है, लोग वही है, सिस्टम सब कुछ वही है, बदला है कार्य संस्कृति। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य संस्कृति जो बदली, आज उसका परिणाम हम सबके सामने किस रूप में देखने को मिल रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए हम आपसे बात इसीलिए कहने के लिए आए हैं कि ये जो कार्य संस्कृति, बदली हुई कार्य संस्कृति का लाभ कैसे प्राप्त हुआ, स्टेप दर स्टेप हर जरूरतमंद का कार्ड बनना, हर फेयर प्राइस शॉप में ई-पॉस मशीन का लगना, हर फेयर प्राइस शॉप को यहां पे शासन के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के साथ एक स्क्रीन के साथ जोड़ देना, और फिर यही नहीं, वहां पे भी सिंगल डोर स्टेप के माध्यम से एक ही बार में एफसीआई गोदाम से सीधे राशन कोठी की दुकान में राशन जाएगा। यह भी एक निर्णय था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, वह भी पूरा किया गया। और अब मॉडल शॉप, ये मॉडल शॉप केवल मॉडल शॉप नहीं है, ये अन्नपूर्णा भवन जो है ना, यहां पे राशन वितरण करने की व्यवस्था हो सकता है कि कभी कोटेदार अपनी मजबूरी के कारण छोड़ना चाहेगा, तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, दुकान वही रहेगी, भले ही व्यक्ति बदलेगा। व्यक्ति से समूह को जा सकता है, समूह से व्यक्ति को आ सकता है, लेकिन दुकान एक ही जगह में बनी रहेगी। एक लाभ ये होगा। दूसरा, राशन वितरण के साथ साथ व्यक्ति जब आएगा तो उस राशन की दुकान में अन्य सामान भी लोगों को मिल जाएंगे।
किसी को दवा लेनी हो, जेनरिक दवा लेनी हो, किसी को घर की अन्य आवश्यकता के लिए भी खरीदारी करनी हो, सस्ते में वो सामान भी वहां पे आप लोग बेच पाएंगे, इसकी सुविधा भी रहेगी। तीसरा, राशन जो आएगा उसके लिए एक स्टोर भी रहेगा, गोदाम भी रहेगा उसके साथ ही जुड़ा हुआ, जिसमें लोग सुरक्षित रख भी पाएंगे। ऐसा नहीं, पहले होता क्या था, राशन की दुकान एक जगह और स्टोर कहीं और जगह, तो उसमें भी घालमेल होता था। यह भी बंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होनी है वह है कि एक ही जगह कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा। कॉमन सर्विस सेंटर, सर्टिफिकेट, जमीन का कागज ले ले, जन्म है, मृत्यु है, आयु है, जाति है, सभी प्रमाण पत्र की सुविधा वहीं पे एक ही जगह एक ही स्थान पे, यानी राशन की दुकान ही नहीं है, बल्कि यह एक मोदी मॉडल, एक नया, अब गरीबों की, जरूरतमंदों की सुविधा के लिए एक ही जगह आपको उपलब्ध हो पा रहा है। इतनी ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और आज 1100 दुकानें हो रही हैं। आप देखना बहुत शीघ्र इसको हम सभी 80,000 दुकानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को, जितने भी हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनके संचालकों को, प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो इस सुविधा का लाभ ले रही है, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान और उसके उपरांत 5 वर्ष के लिए हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री अन्न योजना के साथ जोड़ करके उन्हें फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था वह अक्षरशः आगे बढ़ रहा है। अभी मैं देख रहा था कितने क्वालिटी के बैग हैं, सबको राशन की सुविधा मिल रही थी, तो बहुत अच्छे ढंग से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राशन का एक बार लिया, उस बैग को सुरक्षित रखा, अगली बार गए उसी बैग को लेकर के आइए, आपको फिर से वह सुविधा वहां उपलब्ध हो जाएगी। यानी ये सुविधा पहली बार हो रही है। जब सरकार संवेदनशील होती है तो सरकार आपको सुरक्षा भी देती है और सरकार आपकी समृद्धि का द्वार भी खोलती है और सरकार आपको गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी आपको उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और यही तो हुआ है, डबल इंजन की सरकार इसीलिए डबल स्पीड से काम कर पा रही है, क्योंकि यहां पे एक ही लक्ष्य है सबका, और वह है विकास भी होना है, सुरक्षा भी देनी है, समृद्धि भी लानी है और गरीब कल्याण के कार्य को भी बिना भेदभाव के करना है। इतना बड़ा कार्य एक साथ हो रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा योजना के अंतर्गत, पहले मनरेगा का मतलब क्या होता था, 17 के पहले यूपी में पहले एक तालाब खुदता था और अगली बार काम नहीं तो कहते थे कि भाई अब ये काम करो, इस तालाब को पार डालो, फिर अगली बार उस तालाब को फिर खोदो, तो पूरा पैसा तालाब को खोदने, पाटने और फिर खोदने में ही लग जाता था। अब देखिए काम हो गया तो अन्य कार्य के अलावा अब क्या काम होना है भाई, अब गांव में एक मॉडल अन्नपूर्णा भवन बनाओ। अन्नपूर्णा भवन का मतलब मॉडल फेयर प्राइस शॉप, एक साथ सभी प्रकार की सुविधा वहां मिल गई। सभी प्रकार की सुविधा, गांव में लोगों को रोजगार भी और अन्य प्रकार की। आप देखिए ना, राशन कार्ड की दुकान में एक व्यक्ति राशन बेचने में और सामान बेचने में लग गया, एक वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर में काम करने को एक व्यक्ति को वहां जिम्मेदारी मिलेगी, अन्य लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यों के साथ वहां जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा वहां के माध्यम से प्राप्त हो सकती है और यह कार्य आज एक साथ यहां पे ग्राम्य विकास विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मैं इसके लिए दोनों विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, यह विजन के लिए जिसका लाभ हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग लेने जा रहे हैं, इन सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार बहुत शीघ्र कुछ और भी बड़े कदम इस क्षेत्र में उठाने की तैयारी कर रही है। हर राशन कार्ड को आधार सीडिंग का काम चल रहा है।
और फिर 100 अभी आपने देखा होगा मोदी की गारंटी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव गई थी। गांव-गांव जाने का उद्देश्य था सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति के पास जो सुविधा है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको सुविधा से लाभान्वित करने की तैयारी करना, उसका एक मैकेनिज्म तैयार करना। नौकरी, रोजगार या व्यक्ति के हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, हर नौजवान को रोजगार की सुविधा हो, ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। और इस बड़े कार्यक्रम को हम लोग हाथ में लेने जा रहे हैं, आधार सीडिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य एक, और इसके माध्यम से फैमिली आईडी हर व्यक्ति की तैयार होने जा रही है। एक जगह बैठे बैठे तय हो जाएगा भाई फलाने व्यक्ति को क्या सुविधा चाहिए और उसको योजना का लाभ के साथ जोड़ देना। दूसरा है राजस्व से जुड़े हुए किसी भी आपको अपने जमीन का कागज देखना हो, तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को अंतिम चरण तक लेके चले गए हैं, बहुत शीघ्र उसको भी हम लागू करने वाले हैं। एक ही जगह बैठ करके आप अपने जमीन के कागज वहीं से नकल निकाल सकते हैं और फिर इस प्रक्रिया को फिर हम बाद में वरासत के साथ भी ऑटो मोड पर जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरासत है, नामांतरण है, ये सभी प्रक्रियाएं इसके साथ जुड़ेंगे और इसके बाद हम लोग इसके बाद और आगे कदम उठाने जा रहे हैं। वह कदम होगा पैमाइश की समस्या का समाधान समाप्त। अब तकनीक का, जैसे हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरता ना, कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट से तय हो जाएंगे किसकी कौन सी लैंड है। कोई जमीन का घपला कर ही नहीं पाएगा। अब जरीब को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं होगी, सारा घपला वहीं से होता था। अब तो एक ही जगह बैठ करके वहां से सब तय हो जाएगा किसकी लैंड कितनी कहां पे है और सारे विवाद तकनीक के माध्यम से कैसे समाप्त हो सकते हैं। इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता है गरीबों को कितना लाभ प्राप्त हो जाएगा। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले पीएम स्वामित्व योजना में जहां पे जिसकी झोपड़ी है, गांव में जहां जिसका मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार उसको दे करके पहले ही जमीन का मालिक बना दिया है और फिर जो बचे होंगे उन सभी गरीबों को हम इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। सभी जनप्रतिनिधिगण जो अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको भी मैं इसके लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो उनकी मंशा थी कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, उस राशन की सुविधा का लाभ उनको प्रदान करने की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे खबरों में। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव से संबंधित जानकारियां दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 3 एप्लीकेशन लॉन्च किए जाएंगे। पहले एप्लीकेशन से मतदाता चुनाव में मिलने वाले प्रलोभन के बारे में सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकता है। दूसरा एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है, इससे वोटर अपनी जानकारी ले सकता है। तीसरा एप्लीकेशन से वोटर अपने प्रत्याशी के बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकता है। पूरे इलेक्ट्रेट की संख्या सबसे बड़ी है, बट वोटर टर्नआउट पूरे देश का 67% था 2019 के इलेक्शन में, उसके मुकाबले में ये कम है। तो बहुत ही कंसर्टेड, बहुत ही ध्यान से समेकित तरीके से ये व्यवस्था की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्टरल रोल में जुड़े भी और जुड़ने के बाद वोटिंग पर आए भी, जिसको हम कहते हैं रोल टू पोल। रोल तो आ गए, अब पोल पर भी तो आइए। उसके लिए जैसे अभी मल्टी स्टोरीज में बूथ बना रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं, तो इस बार एक टिप बनाया गया है, टर्नआउट इंप्लीमेंटेशन प्लान। ऐसे बूथ्स की और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की गणना की गई है, छांटे गए हैं जिन पर वोटिंग कम हुई है। तो वहां क्यों कम हुई है, कलेक्टर साहब लोग जाके पर्सनली अपने माध्यम से देखेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि भाई जरूर आइए, लोकतंत्र में भागीदारी करिए।
टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तृत तरीके से हम इलेक्शंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हर पक्ष हमारा टेक्नोलॉजी पर है और इसका कारण ये भी है कि हम हर चीज जो करते हैं चुनाव आयोग में वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। ये कर रहे हैं डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, यानी पारदर्शिता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो आपकी सबकी स्क्रूटनी में होना चाहिए कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं। तो अधिकांश चीजें हर प्रोसेस की वो डिस्प्ले होती हैं हमारे वेबसाइट पर और उसकी सबकी कॉपी जहां तक है जिस प्रोसेस की भी, चाहे मशीन का रैंडमाइजेशन हो, चाहे वोटर लिस्ट बनने का काम हो, बूथ्स बनने का काम हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी प्रति देकर उसके साथ ही किया जाता है। तो 3 एप्लीकेशंस हैं जिसके बारे में मैं खास तौर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इनको थोड़ा एम्पलीफाई करिए, प्रोपोगेट करिए। हम प्रलोभन मुक्त चुनाव चाहते हैं पूरे देश में। अभी 11 चुनाव पिछले जो हुए हैं लगातार, उनमें हिंसा या रीपोल की कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। तो हम एक बहुत क्लीन स्लेट पे 2024 में निष्पक्ष करने के उसमें जा रहे हैं। सी विजिल एक ऐप है जिसमें कोई भी मतदाता किसी भी स्थान से एक शिकायत कर सकता है। कोई टेक्स्ट लिख के हमें मैसेज कर दे उस ऐप पर, फोटो खींच के मैप कर दे, कहीं गलती हो रही है, कैंपेनिंग गलत हो रही है, कोई गलत शराब बट रही है, कोई पैसे बट रहे हैं, कोई फ्रीबीज बट रही हैं, तो उसको नाम और पता लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख के हम खुद समझ जाएंगे कि वो कहां खड़ा हुआ है, कहां से शिकायत की है। और बूथ के 2 किलोमीटर के अंदर में हम बूथ पर कहीं ना कहीं से वोटर को सुविधा देते हैं। तो हमारी जो वैन है सेक्टर मजिस्ट्रेट की, वो बहुत नजदीक में है। विदिन 100 मिनट्स वो टीम वहां पहुंचेगी, उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद उसका जवाब भी हम उस पर लिखेंगे। इसका बहुत उपयोग हुआ है। जो ये हमने इतने सीजर्स बढ़ाए हैं, जो कैश को रोका है, फ्रीबीज को रोका है, शराब को रोका है, उसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको फैलाएंगे और उत्तर प्रदेश के नागरिक भी निष्पक्ष चुनाव कराने में विजिलेंट रहेंगे, जागरूक बनेंगे, हमें सुविधा देंगे। वोटर हेल्पलाइन एक दूसरा ऐप है जिस पर आप कुछ भी देख सकते हैं। आपका बूथ कहां पर है, आपका नंबर कितना है, साथ ही में एक आप अपना अगर एपिक उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ई एपिक, अगर आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में सीडेड है तो। एक तीसरा ऐप इसी तरीके से है, नो योर कैंडिडेट, यानी आपका प्रत्याशी कौन है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अगर है तो किस धारा में है, क्या उन्होंने क्राइम किया है, ये वोटर को पता लगना चाहिए। उनके क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, क्या एफिडेविट उन्होंने फाइल किया है, ये सब वोटर को जानने का अधिकार है। तो जैसे कैंडिडेट को यह अधिकार है कि वो वोटर को बताए मैं क्या करूंगा, तो वोटर को भी ये जानने का अधिकार है कि जरा देख लूं पीछे जाके इनका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करेंगे, मैं अपना एक निर्णय लूंगा। तो ये जो नो योर कैंडिडेट ऐप है, इसमें उनकी फोटो, उनके एफिडेविट्स, उनकी सब चीज दिखाई देंगी। और जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको 3 बार न्यूज़पेपर में प्रकाशित भी करना पड़ेगा कि मेरा ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और पार्टी को भी, जिसने उन्हें खड़ा किया है, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, पेपर्स में प्रकाशित करना पड़ेगा कि उनका भी, उन्होंने क्यों उसको चुना, उन्हें क्यों वहां कोई दूसरे कैंडिडेट बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं मिल पाए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी। दे ऑल्सो हैव टू टेल अस। अगर प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, बीएसएफ, नारकोटिक्स, रेलवेज, सबसे बैठक की। और स्टेट गवर्नमेंट की डीएम और एसपीज के अलावा जितने भी पदाधिकारी हैं एक्साइज के, माइंस के, जो वो भी विभाग में देखते हैं, उन सबसे कंबाइंड बैठक की। उनको ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से।
Hey mom. Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water. एक बार फिर स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। शहरी सरकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको सीधे लिए चलते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटर्स नहीं होगा, ये कोऑपरेटिव कभी सफल नहीं हो सकता है। सहकारी संस्थाओं के बीच में सहकार और परस्पर आगे बढ़ाने की ताकत, ये जब तक नहीं देते हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में सहकारिता काम करती हो, इस सब के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी है। मैं इस विषय पर बाद में बात करता हूं, परंतु सबसे पहले मैं नेपकप को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं मेरे जीवन में कभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ नहीं हूं, परंतु हमारे यहां गुजरात में एक क्राइसिस आया था। उस वक्त नेपकप के साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उस वक्त ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की कमी हमें खलती थी। उस वक्त लगता था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता तो ये बैंकें न डूबती। तभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोर्चा के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। मेरे साथ उपस्थित श्रीमान मानिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन टीटीएडीसी और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Best channel hit